जहां एक तरफ तालिबान अब पाकिस्तान के न्योते पर भी नहीं गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंजन के लिए अब भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में मुस्लिम बहुल देशों, खासकर अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस्लामाबाद में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य इन देशों में लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को उजागर करना था। आश्चर्यजनक रूप से अफगानिस्तान के तालिबान नेतृत्व ने ओआईसी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तालिबान पर लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध हटाने के लिए दबाव बनाना था। मुस्लिम समुदायों में लड़कियों की शिक्षा, चुनौतियां और अवसर शीर्षक वाले इस शिखर सम्मेलन में तालिबान सरकार को आश्चर्यजनक रूप से अफगानिस्तान के तालिबान नेतृत्व ने ओआईसी शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दिसंबर 2024 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा किए गए घातक हमले के बाद, जिसमें 16 पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई, इस्लामाबाद ने तालिबान पर टीटीपी को अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान का समर्थन करता रहा है, उम्मीद करता है कि वे टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि तालिबान ने टीटीपी का सामना करने से परहेज किया है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और भी खराब हो गए हैं। शिखर सम्मेलन में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और लड़कियों की शिक्षा के पैरोकार मलाला यूसुफजई ने भाग लिया। उन्होंने लड़कियों के शिक्षा अधिकारों की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला और तालिबान को अफगान महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया। विशेष रूप से मलाला को 2012 में महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करने के लिए टीटीपी द्वारा गोली मार दी गई थी। शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने लड़कियों के शिक्षा के अधिकारों की वकालत करने में मुस्लिम नेताओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के शासन ने अफगानिस्तान के शिक्षा क्षेत्र में 2 दशकों की प्रगति को पूरी तरीके से उलट दिया है। अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहाँ लड़कियों को शिक्षा तक पहुँच से पूरी तरीके से वंचित रखा गया है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद से 1.4 मिलियन लड़कियों को स्कूलों तक पहुंच से वंचित रखा गया है। स्कूल जाने वाली उम्र की 2.5 मिलियन लड़कियों में से 80% पूरी तरह से शिक्षा से वंचित है। दिसंबर 2022 में तालिबान ने उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे 1 लाख से अधिक युवतियों को विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया गया। तालिबान 1969 में स्थापित ओआईसी मुस्लिम बहुल देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसके 57 सदस्य हैं, जिसमें 56 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य भी हैं। यह शिखर सम्मेलन ओआईसी द्वारा अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर अपने प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए तालिबान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने का एक प्रयास था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के शिक्षा संकट पर प्रकाश डाला, जहाँ 22 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं। उन्होंने मुस्लिम देशों द्वारा लड़कियों को शिक्षा को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। शरीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि हालांकि पाकिस्तान की आधी से अधिक आबादी महिलाओं की है, लेकिन उसमें साक्षरता दर चिंताजनक रूप से कम, यानी कि मात्र 49% है, जो बिल्कुल भी सही नहीं माना जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में भारत के वायुसेना चीफ ने भी एक चिंता जाहिर करी थी, और जिसमें कहा था कि भारत के अगल बगल में पड़ोसी वगैरह ये बदल रहे हैं, और जिस तरीके से बदल रहे हैं, ऐसे में भारत को बहुत जरूरी है कि भारत का अपना फाइटर जेट तैयार हो जाए। और ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही ही कहा। अब इसी चीज को देखते हुए GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा ऐलान किया है। सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टरबाइन रोटर ब्लेड्स और हाई प्रेशर नोजल गाइड वेंस के साथ साथ अन्य घटकों की मशीनिंग, ब्रेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक
बीम फिजिकल वेपर डिपोजनाइजेशन कोटिंग के लिए वैश्विक निविदा जारी करी है। ये पहल GTRE द्वारा एडवांस टरबाइन टेक्नोलॉजियों के चल रहे विकास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एरो इंजन के प्रदर्शन और दक्षता को बढ़ाना है। निविदा विशेष रूप से सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग से बने उच्च दबाव वाले टरबाइन रोटर ब्लेड्स और नोजल गाइड वेल्स पर केंद्रित है। ये घटक गैस टरबाइन इंजन के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए ऐसी सामग्री की जरूरत है जो अत्यधिक तापमान और तनाव का सामना कर सके। EPPWD प्रक्रिया उच्च गुणवत्ता वाले थर्मल बैरियर्स कोटिंग्स के उत्पादन के लिए जानी जाती है, जो टरबाइन घटकों के थर्मल प्रतिरोध और समग्र स्थायित्व में सुधार करती है। ये विधि स्तंभाकार सूक्ष्म संरचना के साथ कोटिंग्स के जमाव की अनुमति देती है, जो उच्च तापमान पर तनाव सहनशीलता और क्षरण प्रतिरोध को बढ़ाती है। TBC के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों में यट्रिया स्थिरीकृत जिरकोनिया शामिल है, जो तापीय चालकता को कम करने में प्रभावी है। सिंगल क्रिस्टल टेक्नोलॉजी सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और वैन उन्नत निकेल आधारित सुपर लॉय का उपयोग करके निर्मित किया जाता है, जो उच्च तापमान पर काम करने में सक्षम है। ये टेक्नोलॉजी गैस टरबाइन अनुप्रयोगों में बेहतर प्रतिरोधन और प्रदर्शन की अनुमति देता है। निविदा में सटीक मशीनिंग और ब्रेजिंग प्रक्रियाओं की आवश्यकता भी शामिल है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि घटक उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक कड़े विनिर्देशों को पूरा करते हैं। वांछित ज्यामितीय सहनशीलता प्राप्त करने के लिए मशीनिंग महत्वपूर्ण है, जबकि उच्च शक्ति के साथ विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए ब्रेजिंग जरूरी है। ये उन्नत टरबाइन घटकों का विकास भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड और संबंधित कोटिंग्स के उत्पादन को स्वदेशी बनाकर GTRE का उद्देश्य विदेशी टेक्नोलॉजियों पर निर्भरता को कम करना और HAL, तेजस और अन्य रणनीतिक प्लेटफॉर्मों में उपयोग किए जाने वाले भारतीय निर्मित विमान इंजनों की क्षमता को बढ़ाना है। GTRE के वैश्विक निविदा के बाद ये माना जा रहा है अब बड़े फॉर्म में है भारत, और भारत भी चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर इंजन को विकसित कर लिया जाए। हालांकि HAL चौथा असेंबली लाइन बना रहा है फाइटर जेट तेजस के लिए नासिक के पास, लेकिन यहाँ पर डिलीवरी डिले तो हो रही है इस चीज को मेकअप करने के लिए कि जैसे ही इंजन की दिक्कतें दूर होती है वैसे ही ये जल्दी से जल्दी बना कर दे सके। पर सवाल ये है, क्या F404 इंजन अभी भी मिलने के चांस हैं? तो यहाँ पर डिले पे डिले हो रहा है, और ये अब देर को तेजस के देर के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा लगता नहीं है, पर हाँ एक चीज जरूर हो रही है कि भारत अब कावेरी इंजन के ऊपर ध्यान दे रहा है, ताकि कावेरी इंजन को G404 इंजन के रिप्लेसमेंट के तौर पर तैयार किया जा सके। हालांकि अभी भी काफी लंबा समय है और भारत को अभी इंतजार करना होगा। इसी वजह से भारत के एयर चीफ ने ये भी भारत को सुझाया कि भारत को ऐसा करना चाहिए कि दुनिया के साथ मिल जाना चाहिए। जिस तरीके से दुनिया के देश मिलकर काम कर रहे हैं, एमका के लिए भी डेवलपमेंट पार्टनर भारत को ढूंढ लेना चाहिए और डेवलपमेंट पार्टनर बना लेना चाहिए, ताकि भारत तेजी से इस दिशा की तरफ बढ़ सके। हालांकि ये बात तो बिल्कुल सही है, वरना भारत के लिए और देर पर देर होती जाएगी, जो कहीं से भी उचित नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।